अभी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी इज गिवन बाय 2, 7, 12 डॉट 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 एटसेट्रा। सो द एपी इज 2, 7, 12 एटसेट्रा। सो पहले हम जो जो दिए हैं उसको निकाल लेते हैं। याद रखिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है ए, एक है डी और एक है एन। ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है एन निकालने के लिए, और एक है एन। ये 4 चीज से अगर हमें 3 दिया हुआ है तो हम वो जो 4th वन है उसको निकाल सकते हैं। हमेशा 3 दिया होगा और 4th पूछा होगा। ए डी एन दिया होगा, एन पूछा होगा। ए डी एन दिया होगा, एन पूछा होगा। डी एन और एन दिया होगा, आपको ए पूछा होगा। तो हमें कोई भी 3 अगर दिया हुआ है तो 4th हम निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है समझते हैं। पहले ए कितना है 2, एपी दिया है तो ए दिया हुआ है, और डी भी दिया हुआ है। डी कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, राइट। व्हाट इज एन हियर? एन मतलब क्या, कितना नंबर टर्म, कौन सा टर्म, 10th टर्म। 10th टर्म मतलब एन है 10। क्या पूछा है? 10th टर्म पूछा है। 10th टर्म मतलब क्या, A10 कितना होगा, व्हाट इज A10, तो ये पूछा है हमें। सो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और पूछा है A10। तो इजी से निकल पाएंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है एन इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा। फॉर्मूला अगर भूल जाओगे तो जाएगा 3-4 मार्क, ठीक है। तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इंप्लाइज एन कितना होगा A10, क्योंकि एन तो हमें दिया हुआ है 10। इधर ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। ए कितना है 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1, डी कितना है 5, राइट। अभी पुट कर देने के बाद ये सिंपल मैथमेटिक्स हो गया छोटे बच्चे जैसे। 2 प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 2 प्लस 45 इक्वल टू 47। तो A10 कितना होगा 47। सो 10th टर्म ऑफ द एपी इज 47। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और एक बार समझा रहा हूं, एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है तो 2 चीज हमें दिया हुआ है। क्या? ए, एपी से हम निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म 2 और डी निकाल सकते हैं। और क्या दिया है 10th टर्म। 10th टर्म मतलब एन इक्वल टू 10। क्या पूछा है? 10th टर्म पूछा है, मतलब A10 पूछा है। अगर A10 पूछा है तो एन का फॉर्मूला हमें याद है, एन का फॉर्मूला हम लिख ले और उसे एन के जगह पर 10, ए के जगह पर 2 और डी के जगह पर 5 हम पुट कर दिए। पुट कर देने के बाद एक सिंपल प्रॉब्लम आ गया, उसको हम सॉल्व कर लिए तो A10 इक्वल टू 47 आ गया। ये है आपका 10th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 ऑफ योर बुक। व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 21, 18, 15 डॉट 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 इज माइनस 81। और ये सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? द एपी इज, द गिवन एपी इज 21, 18, 15 एटसेट्रा। ओके, एपी दिया हुआ है तो मैं पहले आपको बोल चुका हूं ए और डी ऑटोमेटिकली हम फाइंड कर सकते हैं। ए कितना है 21 फर्स्ट टर्म, डी कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 माइनस 21 इक्वल टू माइनस 3। सो ए आ गया और डी आ गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है? द व्हिच टर्म। व्हिच टर्म मतलब क्या? कौन सा टर्म, मतलब एन कितना है, कौन सा टर्म। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हम कर रहे थे तो 10th टर्म पूछा था, इसलिए एन को हम 10 लिए थे। यहां व्हिच टर्म पूछा है, कौन सा टर्म पूछा है, मतलब एन कितना है ये पूछा है। और क्या दिया हुआ है? व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81, मतलब उस टर्म माइनस 81 है, मतलब एन इक्वल टू माइनस 81 और हमें एन पूछा है। तो मैं आपको बोल चुका हूं कि ये जो 4 हैं ए डी एन और एन, इसे 3 आपको दिया हुआ होगा, 1 पूछा होगा। यहां ए डी और एन दिया हुआ है, एन पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। वी नो दैट an equal to a plus n minus 1 into d, that implies what is n minus 81 equal to what is a 21, what is n हमें पूछा है, ओके। what is d is equal to minus 3,
तो इसको सॉल्व कर देने से आपका आंसर आ जाएगा -81 इक्वल टू 21 -3n प्लस 3 दैट इम्प्लाइज -81 इक्वल टू 24 -3n दैट इम्प्लाइज 3n को इस तरफ ले जाते हैं 3n इक्वल टू 24 प्लस 81 सो 3n इक्वल टू 105 and n equal to 105 by 3 equal to 35. So 35th term is -81. आ गया आंसर? ओके, तो और एक पार्ट बचा है, ऑल्सो फाइंड इफ एनी टर्म इज 0. इस एपी का कौन सा टर्म, ये तो गिरते जा रहा है 21, 18, 15, इसके बाद आएगा 12, तो कौन सा टर्म 0 होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो रीजन बताइए, अगर होगा तो अभी रीजन बताइए. चलो सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. लेट nth टर्म इज 0. सो दैट मीन्स n इक्वल टू 0. n का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0. दैट इंप्लाइज व्हाट इज a हियर, व्हाट इज a, हम तो पहले निकाल चुके हैं 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n माइनस 1 n हमें निकालना है, कौन सा टर्म 0 है, ठीक है. तो d कितना होगा, 18 माइनस 21 इक्वल टू -3 इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करके n का वैल्यू निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे. So 21 minus 3n plus 3 equal to 0. So minus 3n plus 24 equal to 0. So minus 3n equal to -24. That implies n equal to -24 by -3. So n equal to 8. n equal to 8. ठीक है. So 8th term is 0. 8th term is 0. ठीक है. तो जो हमें क्वेश्चन पूछा था क्या, also if any term is 0, yes 8th term is 0. yes 8th term is 0. ठीक है. अगर ये ऐसे पॉजिटिव इंटीजर न आके अगर फ्रैक्शन आता, जैसे 1/2, 3/2 या -4 नेगेटिव इंटीजर आता, तो ये संभव नहीं होता. लेकिन अभी पॉजिटिव इंटीजर आया है तो ये केस संभव है. ये आपका रीजन है. व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सो इट इज पॉसिबल. अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता तो ये केस संभव नहीं होता. ओके, एग्जांपल नंबर 5. डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9. हमें क्या फाइंड करना है, हमें एपी फाइंड करना है. एक बात समझ लो, अगर एपी का मतलब है ए और डी, ए डी अगर हम फाइंड कर लिए तो एपी फाइंड कर सकते हैं. कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस डी ए प्लस 2d करके हम एपी फाइंड कर लेंगे. तो एपी दिया हुआ है तो ए और डी दिया हुआ है, और एपी पूछा है तो ए और डी पूछा है. तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, ए और डी निकलने के लिए बोला है. ठीक है, तो हमें ए और डी निकलना होगा. ए और डी नहीं दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 5. दैट मीन्स गिवन दैट थर्ड टर्म मतलब क्या, ए3 इज इक्वल टू 5. और क्या दिया हुआ है, A7, सेवेंथ टर्म दिया हुआ है 9, मतलब A7 इज इक्वल टू 9. इफ A3 इज इक्वल टू 5 दैट इंप्लाइज व्हाट इज A3, व्हाट इज n, मतलब हम फॉर्मूला याद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5. सो a प्लस n का मतलब क्या है, 3 है. ठीक है, सो 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5. सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5. ये है इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, A7 इज इक्वल टू 9. दैट इंप्लाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फिर एक बार एग्जाम्पल, फिर एक बार जो फॉर्मूला हम पुट करेंगे, दैट इंप्लाइज a प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6, सॉरी n के जगह पर हम 7 पुट करेंगे. 7 माइनस 1 डी इज इक्वल टू
9, दैट इम्प्लाइज a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो लीनियर इक्वेशन आ गया। और लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है हम चैप्टर 3 में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो और एक बार चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में मैं कर रहा हूं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2d माइनस 6d इक्वल टू माइनस 4d, और ये आ गया आपका 5 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 4, दैट इम्प्लाइज d इज इक्वल टू माइनस 4 बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सो d आ गया 1। इसके बाद हमें क्या निकालना है, a निकालना है। कैसे a निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, किसी में भी अगर आप d का वैल्यू को पुट कर देंगे तो a आ जाएगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अभी सबको नोट कर लो, थोड़ा पेन पेपर लेके पढ़ोगे तो पढ़ना जैसा लगेगा, नहीं तो वीडियो देखते रहोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो d का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, दैट इम्प्लाइज a का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, 6 इंटू d का वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 9, दैट इम्प्लाइज a प्लस 6 इक्वल टू 9। सो a इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। सो a आ गया 3, d आ गया 1। a d आ गया मतलब AP भी आ गया, हमें ये AP ही पूछा था। सो द AP इज, AP का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एटसेट्रा। दैट इम्प्लाइज a मतलब क्या 3, a प्लस d मतलब 3 प्लस 1, ये 3 प्लस 2 इंटू 1, ये 3 प्लस 2 इंटू 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 6 डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड AP। आगे समझ में। सो मैं क्या किया, हमें पूछा था कि जो AP फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म है 9। हम क्या किए, थर्ड टर्म 5 मतलब a3 इज इक्वल टू 5, उसको फॉर्मूला पुट करके एक इक्वेशन हम लेके आए। उसके बाद a7 दिया हुआ है 9, तो फिर वहां जो a प्लस n माइनस 1 इंटू d वाला फॉर्मूला पुट करके फिर एक इक्वेशन लेके आए। दोनों इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन, सिस्टम और लीनियर इक्वेशन था, उसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद a और d आया, उसी a और d को यूज करके हम AP निकाले, ठीक है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 तीनों इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 4 में जो दिया हुआ है 2 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, 2 क्वेश्चन 2 मार्क आते हैं, तो 4 मार्क का क्वेश्चन एक्चुअली है, ठीक है। अच्छे समझे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं और एक बार आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाय।